माँ सीता ने लिया काली का अवतार। अद्भुत रामायण नाम ही दर्शाता है कि यह महाकाव्य रामायण की कुछ अनसुनी कहानी है। भगवान श्री राम ने युद्ध में रावण का वध किया था। इसके बाद जब वे सभी लोगों के साथ अयोध्या पहुँचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। पूरे अयोध्या में घी के दीपक जलाए गए। जनता जनार्दन ने मंगल गीत गाए। अयोध्या में उनकी वापसी और रावण वध का जश्न मनाया गया। इसके बाद श्री राम का राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक के बाद जब ऋषि मुनि श्री राम के वीर कौशल की प्रशंसा कर रहे थे तो माता सीता मुस्कुरा रही थी। उनकी मुस्कान के पीछे एक गहरा राज था। इस हंसी का कारण जब प्रभु श्री राम ने माता से पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी रावण का एक भाई जीवित है। श्री राम ने विनम्रता से पूछा, वे कौन है? माता सीता ने रावण के भाई के बारे में बताया और कहा कि रावण के जीवित भाई का नाम सहस्त्र रावण है और उसके 1000 सिर है। सहस्त्र वदन रावण पुष्कर द्वीप में निवास करता है। वह देवताओं, किन्नरों, गंधर्वों, विद्याधरों आदि को पराजित करके उनसे बाल क्रीड़ा के समान खेल करता है। मेरु पर्वत को सरसों के समान, सागर को गोपद के समान तथा सारे लोक को तिनका के समान समझता है। अभी आपको उनसे युद्ध करना है। माता सीता ने भगवान राम से कहा कि जब तक सहस्त्र रावण जीवित है इस विजय और वीरता का कोई अर्थ नहीं है। सीता जी ने कहा, मेरे स्वामी ने दशमुख रावण का विनाश कर महान पराक्रम का परिचय अवश्य दिया है, किंतु जब तक वह सहस्त्रमुख रावण नहीं मारा जाता जगत में पूर्ण आनंद कैसे हो सकता है। इस हितकारी और प्रेरणादायक वाणी को सुनकर श्री राम ने उसी क्षण पुष्पक विमान स्मरण किया और इस शुभ कार्य को शीघ्र संपन्न करना चाहा। इसके बाद प्रभु श्री राम ने अपनी चतुरंग सेना को युद्ध करने का आदेश दिया। माता सीता, विभीषण, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान सभी उसके साथ युद्ध के लिए सहमत हुए। पुष्पक विमान की तो अबाध गति थी। वह शीघ्र पुष्कर पहुंच गया। जब सहस्त्रमुख रावण ने सुना कि उससे युद्ध करने के लिए कोई आया है तो उसके गर्व को बहुत ठेस पहुंची। तुरंत संग्राम में आ पहुंचा। वह मनुष्यों, वानरों और भालुओं की लंबी कतार देखकर हंस पड़ा। जब उनके और भगवान श्री राम के बीच युद्ध हुआ तब सहस्त्र रावण ने सोचा, इन क्षुद्र जंतुओं से क्या लड़ना है, क्यों न इनको इनके देश भेज दिया जाए। ऐसा सोचकर उसने वाय अस्त्र का प्रयोग किया। जैसे कोई बलवान व्यक्ति बच्चों को गल बहिया देकर बाहर निकाल देता है तो सहस्त्र रावण ने श्री राम की सारी सेना को, शूरवीरों को सिर्फ एक तीर से अयोध्या में फेंक दिया। रावण की तरह वह भी बहुत शक्तिशाली था। केवल चारों भाई सीता जी, हनुमान जी, नल, नील, जामवंत, विभीषण पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। अपनी सेना की यह स्थिति देखकर श्री राम सहस्त्रमुख पर टूट पड़े। श्री राम के अमोघ बाणों से राक्षस 3-3 कटने लगे। यह देखकर सहस्त्रमुख रावण क्रोध हो गया। वह गरज कर बोला, आज मैं अकेला ही सारे संसार को मनुष्य और देवताओं से रहित कर दूंगा और इस तरह जोरों से युद्ध करने लगा। इस युद्ध में भगवान श्री राम मूर्छित हो गए। उसके बाद माता सीता के सिवा किसी को होश नहीं था। श्री राम को मूर्छित देखकर सहस्त्रमुख अति प्रसन्न हुआ। वह 2000 हाथों को उठाकर नाचने लगा। सती स्वरूपिणी सीता यह सब सह न सकी। भगवान श्री राम को मूर्छित अवस्था में देखकर माता सीता को इतना क्रोध आया कि वह असित यानी काली हो गई। माता सीता ने काली के रूप उन्होंने महाकाली का विकराल रूप धारण कर लिया और एक ही निमेष में सहस्त्रमुख
रावण का सिर काट लिया, सेना को तहस नहस कर दिया। यह सब क्षण भर में हो गया। सहस्त्र मुख रावण सेना सहित मारा गया, किंतु महाकाली का रौद्र रूप शांत नहीं हुआ। उनके रोम रोम में सहस्त्रों मातृका उत्पन्न हो गई, जो घोर रूप धारण की हुई थी। महाकाली के रोष से सारा ब्रह्मांड भयभीत हो गया। पृथ्वी कांपने लगी, देवता भयभीत हो गए तथा ब्रह्मा आदि देवगण उनके क्रोध को शांत करने के लिए उनकी स्तुति करने लगी। श्री राम भी चैतन्य अवस्था में आए। देवी ने अपना विराट रूप दिखाकर सभी को आश्वासन कर दिया। सभी ने मिलकर उस आदि शक्ति की आराधना की। स्वयं भगवान श्री राम ने सहस्त्र नाम स्तोत्रम से देवी की आराधना की। उनकी स्तुति से किसी तरह देवी का क्रोध शांत हुआ और वह अद्भुत रामायण समाप्त हुआ। हे कथा सुनने वाले सज्जनों, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे आपका प्यार मिलता रहे। धन्यवाद।